बसंत एंड होने वाली है, सब लोग सो गए हैं, देख लो। ठीक है, अभी रात के क्या टाइम हुआ है? रात के 2 बज रहे हैं और सुबह जो है वो 5 बजे बसंत एंड हो जाएगी। सब लोग सो गए हैं क्योंकि हवा नहीं चल रही, लेकिन हम लोग इंतजार में है किसी ना किसी तरह हवा चल जाए और हम ये थोड़ी सी जो हमारे पास मोमेंट्स रह गए हैं वो एंजॉय कर लें। फिर अगले साल आनी है। पता नहीं आनी है कि नहीं आनी, आनी है या नहीं आनी। अब देखे ना 20 साल बाद आई है। ठीक है, पैदा भी नहीं हुआ था, बसंत बंद हो गई थी। बिलाल भी आप थे तब? मैं शायद था, नहीं मतलब यानी कि खुल के 2-3 साल का होगा। हाँ, 2-3 साल का बंदा क्या एंजॉय करेगा बसंत को। तो इस दफ़ा क्या हुआ है जी, 6 जाने मेरी इतलात के मुताबिक 6 जाने गई हैं। ठीक है, उसमें मैंने वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बताया कि 6 जाने इस दफ़ा इस बसंत पे गई हैं और उन लोगों के मुताबिक उन्हीं लोगों की जाने गई हैं जो लोग छत से गिरने से। ठीक है, जो लोग दीवारों के बगैर वाली छत पे खड़े थे। ठीक है, तो यानी कि इसमें गवर्नमेंट का कोई फॉल्ट नहीं था। अब ये तो आवाम को एहतियात करनी चाहिए ना कि भाई। और जिसका गला कटा, ठीक है, हुकूमत ने सब कुछ दिया था, सेफ्टी रोड्स एवरीथिंग वाज अवेलेबल। ठीक है, तो आपको एहतियात करनी चाहिए थी, चाहे आप साइकिल पे चला रहे थे, चाहे आप जिस तरह मर्जी चला रहे थे। और दूसरा जो बम ब्लास्ट हुआ उसका भी जो है वो हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है, इस्लामाबाद वाले। ठीक है, वो तो बहुत ही अफसोस हुआ यार। यकीन करो बस मनाने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था जब हमने ये जब ब्लास्ट का सुना ना, ऐसा दिल वो हुआ है ना, बहुत बुरा असर हुआ। ठीक है, लेकिन खैर जो थोड़ा सा टाइम रह गया बसंत का, उसमें मैं आपको बताता हूँ हम क्यों इतने बड़े शदाई हैं इस पतंगबाजी के। खैर, इस पूरे पतंगबाज एरिया में, ये बहुत बड़ा पतंगबाज एरिया है लाहौर का, सब लोग चले गए हैं मायूस हो के, हवा नहीं चल रही। हम लोग खड़े हुए हैं, हमारे घर की लाइट जल रही है छत की, किसी तरह कभी भी हवा चले तो हम पतंगबाजी शुरू करें। तो खैर बिलाल भी से शुरुआत करते हैं, आप बताओ। क्या बताऊँ? वही, खैर मैं बताता हूँ। पतंगबाजी हमारा ना बिजनेस था। मेरे तायाबू थे सैयद मोहम्मद असगर, और वो ना बहुत मशहूर थे इस पतंग बनाने के मामलात में। हम लोगों को, पूरे ख़ानदान को जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शौक़ था। मुझे जब मैं छोटा होता था ना, मेरे लिए स्पेशल गुड्डा बनता था छोटे साइज़ का, क्योंकि छोटा बच्चा बड़े गुड्डे नहीं उड़ा सकता था। अच्छा, अब होती थी पतंगबाजी हो गई बैन, तो सब कुछ हो गया ख़त्म। ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे सख्ती कम थी तो लोगों ने पतंग उड़ा ली, धागे से उड़ा ली। ठीक है, ये सब होता था। तो ये लोग जो है वो इस तरह कर लेते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ा हो गया। मेरा 5 क्लास जब मैं पेपर थे, मेरे 5 क्लास के बोर्ड के पेपर, तब मैं छत पे आता था और मैं गुड्डियाँ उड़ाता था तैयारी करने के बाद। शापर की गुड्डियाँ। ठीक है, शापर की गुड़ियाँ, कागज़ की गुड़ियाँ होती थी। ठीक है, तो इस तरह हमने बहुत ज़्यादा पतंगबाजी किया। हम अक्सर जो है वो छुप के, क्योंकि अलग घर वाले अलाउ नहीं करते थे, हम लोग घर से छुप के आते थे, मैं और बिलाल भाई। कभी कभी ऐसे होता था, मैं ऐसे बाहर निकला, मुझे ना शापर की थर थर ऐसी आवाज़ आई एकदम से। मैं कहा लो भी बिलाल भी गुड्डी उड़ा रहे हैं चुप करके। फिर मैं चुप करके आ जाता था। ठीक है, बड़ी मुश्किल से हम इतनी जद्दोजहद करके हम पतंग उड़ाते थे, गुड्डी उड़ाते थे। ठीक है, एक अंकल थे सामने, उन्होंने याद है गुड्डा दिया था, गुड्डा हो गया, उसका नाम हमने रखा था शेरू। और उस गुड्डे को हमने इतना उड़ाया था। ठीक है, मैं पूरी नलकी खत्म कर देता था जब गुड्डी धागे से उड़ाते थे। ठीक है, मैं पूरी नलकी खत्म कर देता था, गुड्डी ना अन्य लगा देता था, फिर यहाँ पे तार लगी होती थी, तार पे बांध देते थे। तो इस तरह हम ना छुप छुप के पतंग उड़ाते थे। मैं अभी नाफे को बोल रहा था, मेरा दोस्त है नाफे, क्या नाफे याद है मैं अकेडमी लेट पहुँचता था? कहता हाँ। मैं गुड्डी उड़ा रहा होता था, सारे अपने काम कर रहे होते थे, धूप सर पे होती थी। ठीक है, यहाँ पे सूरज होता था, बिल्कुल मेरी आंखों में लग रहा होता था, और फिर भी मैं साथ साथ गुड्डी उड़ा रहा हूँ। ये टैनिंग हुई हुई है ना, उसमें ये भी रीज़न है बीच में। खैर, वो जो तायाबू से बिजनेस शुरू हुआ था उन्होंने तो ख़त्म कर दिया था, लेकिन फिर उसके बाद हमने खुद ही से जो है वो, जाहिर है इंटरेस्ट होता है सब में, हुकूमत ने बैन कर दिया था, पाबंदी थी, लेकिन हम छुप छुप के गुड़ियाँ उड़ाते थे। छुप के इस तरह उड़ाते थे कि जैसे नलकी पकड़ ली है, मामा की नलकी आई हुई है घर में नीचे, तो ऊपर से कोई गुड्डा आया छत पे, उसको पकड़ा, थोड़ा वो था सूतर धागा नहीं होता जो, थोड़ा सा मोटा धागा, आम नलकी नहीं, फिर उससे उड़ाई, थोड़ी सा उड़ाया, फिर रख दिया, फिर उड़ाया, फिर रख दिया। तो खैर छुप छुप के हम गुड़ियाँ शुड़ियाँ उड़ाते थे। फिर ऐसा सीन हुआ, सख्ती ज़्यादा होने लग गई, क्योंकि एक आधा केस निकल आया। हम तो खैर धागे पे उड़ाते थे। ठीक है, और मैं झूठ नहीं बोला, मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, मैंने ये बता दिया ना कि मैं पढ़ाई के बहाने ऊपर आता था, लेकिन मैं गुड्डी उड़ा रहा होता था। ठीक है, ये बात मैंने बता दी ना, तो आगे मैं झूठ क्यों बोलूँगा। ठीक है, तो ये सीन था कि फिर केसेस निकलने लग गए, तो और हमारा भी जो है वो पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट हो गया, दूसरे कामों की तरफ इंटरेस्ट हो गया। फिर जो है वो इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। पुलिस बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी इस मामले में, मतलब यानी कि जो भी उड़ा रहा होता था वो पकड़ा जाता था।
फिर छोड़ दिया। मतलब मैंने समझ लिया था कि यार ये ना ज़िंदगी की ख्वाहिश ही रह गई है और बसंत, और ये तभी पॉसिबल होगी जब हम आउट ऑफ कंट्री जाएंगे या हम दुबई जाएंगे या कहीं भी, वहाँ पे कर सकेंगे। ठीक है, तो ये सीन हो गया था हमारे साथ। याद है तुम कहते थे कि चाहे सिर्फ एक दिन के लिए अलाउ कर दो। मैं कहता था यार एक दिन के लिए अलाउ कर दें, कर्फ्यू लगा दें, एक दिन के लिए बस अलाउ कर दें पूरे साल में। मैं इतना तरसा हुआ था इस बसंत के लिए, और यही वो चीज़ है जो हमें बाकी जनजी से अलग बनाती है। ठीक है, दोबारा कहूँगा, ये देख लो सारे सो गए हैं। ठीक है, ये लाहौर है। ठीक है, सारे सो गए हैं, यू कैन सी। और ये 2 बंदे खड़े हुए हैं सिर्फ। ठीक है, ये होती है मोहब्बत किसी चीज़ से। और ऑल्सो ये सर्दियों का मौसम है, टेम्परेचर इस वक्त हो रहा है 15 टेम्परेचर हो रहा है। ठीक है, मतलब यानी कि कम भी नहीं है। ठीक है, सर्दियों में ये नहीं कि गर्मी है तो हम छत पे खड़े हैं ना। अब हम फजर तक 5 बजे तक वेट करेंगे, जैसी हवा चलेगी हम उड़ाएंगे। अगर कोई और ना उड़ा रहा हुआ, हम इंशाल्लाह आपस में ही पेच लगा लेंगे, लेकिन हम उड़ाएंगे। अगेन मैं बात करूँगा कि वो जो शहीद हुए इस्लामाबाद में, उनके साथ जो है वो खैर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बदला लेंगे और जो है वो मौला उनको अजर देंगे। ठीक है, शहीदों को सलाम है। ठीक है, और हमें फ़ख्र है इस बात पे कि हम जो है वो शहादत की मौत मरते हैं। ठीक है, वैसे भी तो घर पे मौत आनी है ना। बिस्तर पे बैठ के मरने से ज़्यादा अच्छा है कि मस्जिद में मौत। आय 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 आय, क्या सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो बस यही था, आपको ये मैं शेयर करना चाह रहा था अपनी फीलिंग। तो एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।